दोस्तों, पोर्ट फिलिप बे ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित एक गहरा खाड़ी क्षेत्र है। ये क्षेत्र 70 के दशक तक यहाँ पाए जाने वाले स्पाइडर केकड़ों के लिए प्रसिद्ध था। पोर्ट फिलिप बे मानव कारगुजारियों से भी सुरक्षित था क्योंकि यहाँ बेहद अधिक मात्रा में शार्क मछलियाँ जो पाई जाती थी और आमतौर पर इंसान शार्क से काफ़ी डरते हैं। हालांकि केकड़ों को शार्क से कोई खतरा नहीं होता क्योंकि अमूमन केकड़े जैसे छोटे जीव को खाने में शार्क अपना समय बर्बाद नहीं करती। यानी यूँ समझिए कि शार्कों की छत्र छाया के तले ही केकड़े फल फूल रहे थे। स्पाइडर केकड़े वर्ष में एक बार इस खाड़ी में भारी संख्या में एकत्र हो जाते थे, मानो ये कोई जश्न मना रहे हों। किंतु वक्त बदलने के साथ साथ हालात बदलना भी शुरू हो गए। धीरे धीरे इंसानों द्वारा शार्क मछलियों का भारी संख्या में शिकार किया जाने लगा। कुछ शार्क्स का इस्तेमाल मांस के लिए किया जाता था तो कुछ को मानवों द्वारा यूं ही शौक के चलते मार दिया जाता। शार्क्स की संख्या घटने से बेचारे केकड़ों के सर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा और आज इस खाड़ी में केकड़ों का दिखाई देना काफी दुर्लभ हो चला है। ऐसा विचित्र घटनाक्रम कैसे घटित हुआ, चलिए वीडियो की शुरुआत इसी चर्चा से करते हैं। दोस्तों, यदि आप जंगल में लकड़ियां काटने जाते हैं तो आपके दिलो दिमाग में सदैव बाघ का डर बना रहेगा। यदि लकड़ी काटते समय किसी बाघ की दहाड़ दूर से भी आपको सुनाई दे गई तो आप अपनी कुल्हाड़ी भी जंगल में छोड़कर भाग खड़े होंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि फिर कभी आप वापस लकड़ियां काटने जंगल की ओर ना जाएं। यानी एक तरह से देखा जाए तो बाघ जंगल में पेड़ों की रक्षा भी करते हैं। एक जीव से डर दूसरे जीव या पेड़ पौधों को भी जाने अनजाने में सुरक्षा दे देता है। केकड़ों को वर्ष में एक बार अपनी त्वचा या कहिए खोल को बदलना होता है और खोल उतारने के बाद ये केकड़े बेहद ही नाजुक और कमजोर हो जाते हैं। कई बार तो खोल उतरा हुआ केकड़ा खुद को सुरक्षा देने के लिए इंसानों द्वारा फेंकी गई वस्तुओं को भी खोल की भांति ओढ़ लेता है। जैसे कि ये केकड़ा एक गुड़िया के सर को ही खोल के रूप में अपने ऊपर रखे जा रहा है। पोर्ट फिलिप की खाड़ी में शार्कों की अधिकता के चलते अन्य छोटे शिकारी बहुत कम टिक पाते थे, जिस वजह से वर्ष में एक बार यहाँ अपना कवच बदलने के लिए भारी संख्या में केकड़े एकत्र हो जाया करते थे। शार्क्स केकड़ों को ठीक वैसे ही सुरक्षा प्रदान कर रही थी जैसे जंगल में पेड़ों को बाघ सुरक्षा प्रदान करते हैं। किंतु मानवों द्वारा शिकार किए जाने से शार्कों की संख्या में गिरावट आई, जिस वजह से केकड़ों को शिकार बनाने वाले अनेकों शिकारी इस खाड़ी में बेखौफ घूमने लगे। विशेषकर ये स्टिंगरे मछली जो किसी नूडल की भांति बेचारे खोल उतार चुके केकड़ों को निगल जाती है। वैसे यदि आप स्टिंगरे मछली की बनावट को ध्यान से देखोगे तो एक सवाल आपके मन में जरूर आएगा, वो ये कि इस मछली का मुंह तो इसके शरीर के नीचे किंतु आंखें ऊपर है। तो भला इस मछली को पता कैसे चलता है कि किस केकड़े के पास खोल है और किसके पास नहीं, क्योंकि ये मछली सिर्फ बिना खोल के केकड़ों को ही अपने मुंह में खींचती है। दरअसल स्टिंगरे मछली के पास एक अनोखी खूबी है, ये मछली केकड़ों को सूंघ सकती है और वैज्ञानिक बतलाते हैं कि स्टिंगरे केकड़ों की खुशबू को नहीं बल्कि उनके शरीर से निकलती विद्युत धारा को सूंघती है। दरअसल प्रत्येक जीव अपनी मांसपेशियों में एक तरह का करंट निर्मित करता है। कई बार अपने किसी दोस्त को छूने से आपने भी करंट का झटका महसूस किया होगा। स्टिंगरे के पास केकड़ों के शरीर से निकलते इसी करंट को महसूस करने के लिए एक विशेष अंग होता है। इसी अंग से मछली ये भी पता कर लेती है कि उसके नीचे मौजूद केकड़ा खोल सहित है या खोल रहित। और स्टिंगरे बिना खोल के केकड़ों पर बिल्कुल सही निशाना लगाती है। खोल वाले केकड़ों को चबाना जरा कठिन काम है, इसलिए स्टिंगरे खोल वाले केकड़ों को खाने की कोशिश नहीं करती। स्टिंगरे हजारों की संख्या में आती है और लाखों की संख्या में केकड़ों को चट कर जाती है। ये बेचारे केकड़े भी उन दिनों को बहुत याद करते होंगे जब इस खाड़ी में शार्क्स बड़ी संख्या में रहा करती थी। सही में प्रकृति प्रत्येक जीव के मध्य में एक जुड़ाव बनाकर रखती है। जब किसी एक जीव पर संकट आता है तो उस संकट से जीवों की अनेकों प्रजातियां प्रभावित होती हैं। शार्कों के न रहने से जहां एक और केकड़े मुसीबत में पड़ गए, वहीं दूसरी ओर स्टिंगरे जैसी मछलियों की मौज हो गई। यही वजह है कि पोर्ट फिलिप बे पर आज बहुत बड़ी संख्या में स्टिंगरे मछलियां निवास कर रही हैं। दोस्तों, आपको केकड़ों की दुर्दशा देखकर शायद दया आ रही होगी, किंतु ये केकड़े इतने सीधे जीव भी नहीं होते। जिस तरह से शार्कों की संख्या घट जाने की वजह से स्टिंगरे मछलियों की संख्या में वृद्धि हो गई, ठीक उसी तरह से स्टिंगरे मछलियों द्वारा भारी संख्या में केकड़ों को शिकार बनाए जाने से कछुओं की प्रजातियों को भी फायदा हुआ है। असल में केकड़े छोटे कछुओं को बड़ी बेरहमी से मार डालते हैं। इन केकड़ों के कारण ही ऑस्ट्रेलिया में हॉक्सबिल
कछुओं की प्रजाति लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई थी। इस वीडियो में दिखाई दे रहा ये जमीन का टुकड़ा ऑस्ट्रेलिया का क्रिसमस द्वीप है। ये द्वीप मात्र 52 मील यानी 83 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही फैला हुआ है, किंतु क्रिसमस द्वीप दुनिया के सबसे दुर्लभ प्रजाति के कछुओं के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। हर साल मादा कछुए तटों पर आकर अंडे देती हैं। एक मादा कछुआ आसानी से 100 से अधिक अंडे दे देती हैं और फिर इन अंडों को मादा द्वारा रेत में दबा दिया जाता है। लेकिन जब छोटे कछुए अंडों से बाहर आते हैं तो वो सब जिंदा नहीं रह पाते। अंडों से निकलते ही नन्हे कछुए समुद्र की ओर दौड़ लगाते हैं और ये पथ इन नन्हे कछुओं के लिए बहुत कठिन रहता है। पक्षियों के साथ साथ केकड़े भी इन छोटे कछुओं को शिकार बनाने की ताक में रहते हैं। केकड़े बड़ी ही बेरहमी से इन कछुओं को पकड़ते हैं और जिंदा ही खाना शुरू कर देते हैं। और ऐसी घटना सिर्फ क्रिसमस द्वीप पर ही घटित नहीं होती, बल्कि दुनिया भर के समुद्री तटों पर केकड़े कछुओं के बच्चों को अपना शिकार बनाने के लिए जाने जाते हैं। जो नन्हे कछुए समुद्र तक पहुंच भी जाते हैं उनके लिए भी मुसीबतें खत्म नहीं होती, बल्कि उन्हें समुद्री लहरों से भी जीत हासिल करनी पड़ती है। ये लहरें इन छोटे कछुओं को वापस धकेलते हुए तट पर लाकर फिर से पटक देती है, जहां फिर से केकड़े इन छोटे कछुओं को दबोच लेते हैं। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार किसी भूत की तरह दिखाई देने वाले ये केकड़े सबसे ज्यादा कछुओं के बच्चों को मारने के लिए जाने जाते हैं। एक अध्ययन के अनुसार यदि 100 छोटे कछुए समुद्र की ओर दौड़ लगाते हैं तो उनमें से सिर्फ एक कछुआ ही समुद्र की गोद में समा पाता है और अपने जीवन के आगे का सफर शुरू कर पाता है। क्योंकि अधिकतर स्थानों पर केकड़ों द्वारा ही सबसे ज्यादा छोटे कछुओं को अपना शिकार बनाया जाता है, इसलिए जब से ऑस्ट्रेलियाई द्वीपों पर केकड़ों की संख्या घटी है तब से विलुप्त होने के कगार पर खड़े इन कछुओं की संख्या में बढ़ोतरी होती देखी गई है। ऐसा नहीं है कि केकड़े सिर्फ छोटे कछुओं और अन्य छोटे जीवों का ही शिकार करते हैं। कुछ प्रजाति के केकड़ों को सबसे बेहतरीन शिकारी माना जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम कोकोनट करेब की बात करें तो इस केकड़े को अनेकों बार समुद्री पक्षियों को भी मारते हुए देखा जा चुका है। कई बार यह केकड़ा पेड़ पर चढ़कर पक्षियों के छोटे चूजों और अंडों तक को भी चट कर जाता है। इस केकड़े की पकड़ इतनी मजबूत और ताकतवर है कि अपने कांटेनुमा पंजों में दबाकर ये किसी नारियल को भी तोड़ सकता है। इसी वजह से इस केकड़े का नाम कोकोनट करेब रखा गया है। कोकोनट करेब दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में पाया जाता है। 5 किलो तक भारी हो जाने वाला यह केकड़ा काफी बड़े आकार का होता है, जिस वजह से इसे जाइंट करेब अर्थात दैत्य केकड़ा भी कह दिया जाता है। जहां हम मनुष्यों के काटने की ताकत मात्र 120 psi ही होती है, वही कोकोनट करेब के पंजों की काटने की ताकत 750 psi तक हो जाती है। यानी इस केकड़े के पास इतनी ताकत है कि ये अपने पंजे में दबाकर किसी इंसान की हड्डी तक तोड़ सकने में सक्षम है। और ये सिर्फ अंदाजे की बात नहीं है, बल्कि ऐसी एक अनोखी घटना इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है। माना जाता है कि मशहूर अमेरिकन महिला पायलट अमेलिया ईयरहार्ट को कोकोनट केकड़ों द्वारा ही खा लिया गया था। अमेलिया ईयरहार्ट का जन्म 24 जुलाई 1897 को अमेरिका के कंसास में हुआ था। इन्हें अमेरिका की सबसे महान महिला पायलट के तौर पर पहचान मिली हुई थी। अमेलिया ने जहाज उड़ाने के अनेकों कीर्तिमान स्थापित किए थे, किंतु वर्ष 1937 में एक उड़ान के दौरान अमेलिया का विमान प्रशांत महासागर क्षेत्र में कहीं गायब हो गया। अमेलिया को ढूंढने के लिए वर्षों तक प्रयास किए गए, किंतु सफलता नहीं मिल पाई। इसलिए खोजकर्ता एक अनोखे निष्कर्ष पर पहुंचे। असल में जिस क्षेत्र में अमेलिया गायब हुई थी उस क्षेत्र में उन दिनों कोकोनट केकड़े भारी संख्या में पाए जाते थे। ये केकड़े बड़े जानवर को भी पल भर में मार डालते थे। इसलिए यह अंदाजा लगाया गया कि अमेलिया को भी इन कोकोनट केकड़ों के हमले का ही शिकार बनना पड़ा होगा। ये घातक केकड़े अपने ताकतवर पंजों से अमेलिया के शव को टुकड़ों में बांटकर अपनी अपनी मादों में उठा ले गए होंगे और फिर उस शव के टुकड़ों को इन केकड़ों द्वारा खा लिया गया होगा। हालांकि केकड़ों द्वारा अमेलिया को खा जाने के इस दावे के बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।